हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्ट मैथ्स इजी। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास तक अपन ने VSEPR थ्योरी देख लिया था, है ना। और मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वाले जो लेक्चर होने वाला है उसमें अपन देखने वाले थे शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। VSEPR ने जो पॉइंट्स दिए थे वो पॉइंट्स अपन इसी पे एप्लीकेबल करेंगे और अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए तो अब आगे देखते हैं अपन शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले इसमें भी दो पार्ट है, वो भी देख लीजिए थोड़ा सा। एक तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का शेप की बात करने वाला हूं मैं। कौन से? ऐसे मॉलिक्यूल्स की शेप की बात करने वाला हूं जिसके पास बॉन्ड पेयर भी होगा और साथ ही साथ लोन पेयर भी होगा। क्या होगा बेटा? बॉन्ड पेयर भी होगा और लोन पेयर भी होगा। अच्छा, और एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर होगा। बात समझ रहे हैं? तो जब बॉन्ड पेयर अकेले होते हैं तो मॉलिक्यूल का शेप कुछ और होगा, और जब मॉलिक्यूल के पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों होते हैं तो शेप कुछ और होगा। आज जो अपन देखने वाले हैं वो सिर्फ देखेंगे बॉन्ड पेयर वाले। कौन से देखेंगे? बॉन्ड पेयर वाले। फिर उसके बाद बॉन्ड पेयर लोन पेयर वाले दोनों देखेंगे। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए तो अब जरा फटाफट बढ़ते हैं अपन किसको लेके? वैसे मॉलिक्यूल जिसके पास क्या अवेलेबल होता है? बॉन्ड पेयर। अच्छा, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था बॉन्ड पेयर क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है। लोन पेयर वो होता है जो मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन्स रखे होते हैं और जो उसने बॉन्ड में पार्टिसिपेशन नहीं किया हुआ है। और आपके बॉन्ड पेयर वो होते हैं जो बॉन्ड बना के रखते हैं, एक खुद का इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी को अपन क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फटाफट और देखते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो आज ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में देखने वाले हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? बॉन्ड पेयर। पहला मॉलिक्यूल जो आपके पास आने वाला है क्या है? Ab2। क्या है बेटा? Ab2। अब Ab2 की बात करूं मैं तो A आपका एक ऐसा एलिमेंट है जो बीच में होगा, ठीक है। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। तभी तो 2 B के साथ बॉन्ड बनाने वाला। ये B और ये आपका B। बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। और अब देखिए ए और बी के बीच में एक ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। तो कितने बॉन्ड बन गए? 2। एक बॉन्ड दूसरा बॉन्ड, दिख रहा है। और अगर ध्यान से देखें यहां पर कितना एंगल है बेटा? 180 डिग्री। कितना एंगल है? 180 डिग्री। दूसरी बात, इसका जो शेप होगा या फिर इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो हो जाएगी लीनियर शेप। क्या हो जाएगी बेटा? लीनियर शेप। याद रखेंगे। तो जो Ab2 होता है उसका शेप इस तरीके से होता है, एंगल होता है 180 डिग्री और शेप क्या होता है? लीनियर। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल होता है बेरिलियम क्लोराइड। क्या होता है? बेरिलियम क्लोराइड। अब बेरिलियम को थोड़ा फोकस करिए। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, क्या हो जाएगा? 2,2। आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 2। लेके आइए। ये बेरिलियम, एक यहां और एक यहां। अब आते हैं क्लोरीन पे। किस पे आते हैं? क्लोरीन पे। यहां देखिएगा थोड़ा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है 2,8,7। आखिरी में कितने हैं बेटा? 7। चाहिए कितने हैं? 1। आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 और 7। यहां पे आ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7। ये इसने बॉन्ड बना लिया, ये इसने बॉन्ड बना लिया। अभी भी एंगल देखिए, वही आपका 180। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी आपकी? लीनियर। क्या हो जाएगी? लीनियर। तो ये वो टाइप है और ये उसका एग्जाम्पल है। तो याद रखिएगा Ab2 जो होता है वो कैसा होता है आपका? लीनियर शेप का। दूसरी बात, क्या एंगल होता है? 180 डिग्री। कितना एंगल होता है बेटा? 180 डिग्री। चलिए तो अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट वाला देखते हैं Ab3। फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा। चलिए अब आते हैं अपन Ab3। अच्छा, वही वाली बात हो गई। कितने बॉन्ड बनने? खुद देख के समझ गए होंगे, 3 बॉन्ड बनने। तो ए को ऐसा रख लो, 3 बॉन्ड बनने तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब बी के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, अभी देखा था। तो एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये।
और अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा गोला तो कितने का होगा, 360 डिग्री। आपको कितना करना है, अगर 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। दूसरी बात, इसका शेप कैसा है, शेप बताइए ना। मैंने कहा इसका शेप है ट्राइगोनल प्लैनर। क्या शेप होता है, ट्राइगोनल प्लैनर। तो जब भी AB3 बनाएगा तो उसमें आपका एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, और शेप का नाम क्या हो जाता है या फिर ज्योमेट्री का नाम क्या हो जाता है, ट्राइगोनल प्लैनर। क्लियर है यहां तक बात। फिर एक चीज, एग्जांपल, हर का एक एग्जांपल आपको जरूर पता होना चाहिए। ले लेते हैं, कौन सा एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए क्या ले लिया मैंने, BF3। ठीक है, BF3 में बोरॉन, पहले बोरॉन को पकड़ो। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, क्या हो जाएगा, 2,3। आखिरी में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3। बना लो जरा, 1 2 3। क्लोरीन को पकड़ो, क्लोरीन का कितना होता है, अभी देखा था 17, 2,8,7। आखिरी में कितने चाहिए, 1 चाहिए। ले आओ जरा क्लोरीन को, उसका एक ही बना दो, पीछे के 6 छोड़ देता हूं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप चाहो तो लो बना देता हूं, बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो। ये देखो 7 हो गए। अब बॉन्ड बनाओ, ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, और ये तीसरा बॉन्ड। एंगल बताइए जल्दी, 120 डिग्री, और शेप या फिर ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लैनर। क्लियर है यहां तक बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए तो फटाफट नोट डाउन करिए। ये था अपना AB3। AB2 का क्या था, लीनियर, एंगल 180 डिग्री। AB3 का कितना है, 120 डिग्री, और एंगल आपका शेप क्या होता है, ट्राइगोनल प्लैनर। आ जाइए, नोट अच्छे से करते चलिएगा, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं AB4। क्या होता है बेटा, AB4। AB4 को थोड़ा ध्यान से देखने वाले हैं अपन। AB4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे B ऊपर की तरफ, एक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। थोड़ा ये डिस्टॉर्टेड शेप होता है थोड़ा सा आप, ठीक है। इस शेप का एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से कहानी इंपॉर्टेंट होती है। इसका एंगल होता है 109.5 डिग्री। कितना होता है बेटा, 109.5 डिग्री। इंपॉर्टेंट है ये चीज। दूसरी बात, इस शेप का नाम क्या है, टेट्राहेड्रल। इंपॉर्टेंट है, कार्बन के अधिकतर कंपाउंड्स इसी फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट आप जानते हो CH4, कौन सा भाई, CH4। यही शेप बनाता है, कैसे बनाता है, ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा। एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री। और शेप क्या है या फिर आपकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा, और एंगल पे फोकस जरूर करिएगा, एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तैयार रखिएगा, एंगल बहुत जरूरी है। अच्छा, जब अभी अपन लोन पेयर लेके आएंगे तो इसका शेप बदलता है, लेकिन वो बात का प्रोसीजर है, ठीक है। अभी अपन को फोकस करना है इसके मेन शेप पे। जब अपने पास क्या है, बॉन्ड पेयर है। कितने बॉन्ड पेयर थे, 4। तो जब भी 4 बॉन्ड पेयर होंगे क्या होगा शेप या ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल। एंगल कितना होगा, 109.5 डिग्री। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अब अपन लेके आएंगे 5 बॉन्ड पेयर। कितने, 5। क्या आ गया, AB5। इसको थोड़ा अच्छे से बनाएंगे बेटा, थोड़ा ध्यान देंगे, देखना। पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए, 5 बॉन्ड बनाने इसमें, बना लिया। ये मेरा A दिख रहा है। अब अगर आप इस ट्रायंगल को देखो तो इसकी 3 पोजीशन है ऐसा। इनको इक्वेटोरियल पोजीशंस कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, इक्वेटोरियल पोजीशन। एक B को यहां लगा दो, एक B को यहां लगा दो, एक B को यहां लगा दो, दिख रहा है। अब एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, मतलब उनको अपन कहते हैं एक्सियल। जैसे ये एक आ गया ऊपर और ये एक चला गया नीचे। पॉइंट समझ गया क्या कहना चाह रहा हूं मैं। 3 तो ट्रायंगल पे ले लिया। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है तो एक इधर पे, एक इधर पे और एक इधर पे। अब एक ये ऊपर की तरफ और एक ये नीचे की तरफ, इनको एक्सियल्स कहते हैं। इस तरीके से दिख रहा है ये आपका, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है AB5 का। अब इसका नाम क्या होगा, नाम देखिए कितना बढ़िया तरीके से। अब ध्यान से देखो, मैं कहता हूं
ये बेस है आपका, इस बेस को ऊपर कनेक्ट कर दो ऐसा, दिख रहा है? ये ऊपर बना लेगा आपका पिरामिड। क्या बना लेगा ऊपर? पिरामिड। मतलब ये कुछ ऐसा हो गया कि आपका ये देखिए, ये ट्रायंगल बेस था और ऊपर वाले से ऐसे जुड़ जाएंगे सब। तो बेस कैसा है आपका? ट्रायंगल, और ऊपर जाके सब जॉइंट हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? पिरामिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पिरामिड। एक पिरामिड ऊपर बनेगा और एक पिरामिड कहां बनेगा? नीचे, क्योंकि ये नीचे भी तीनों को कनेक्ट कर दूंगा तो कितने पिरामिड बन गए? 2। और बेस कैसा है? ट्राइगोनल, इसीलिए इसका नाम होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। बात समझ पा रहे हैं? क्या नाम होता है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसमें 2 तरीके के एंगल्स होते हैं। कितने तरीके के? 2। अच्छा, अगर मैं सिर्फ ट्रायंगल को फोकस करूं, किसको फोकस करूं? ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसा था बेटा? ऐसा था, यही 3 बॉन्ड्स थे, तो इनके बीच का एंगल तो आपको दिख रहा है, कितना है? 120 डिग्री। कितना है बेटा? 120 डिग्री। लेकिन ये जो ऊपर गया और नीचे गया है, तो ऊपर का इससे एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो 2 तरीके के एंगल पाए जाते हैं यहां पर, एक तो 120 डिग्री और एक आपका 90 डिग्री। अभी तक जितने भी देखे सब में एक ही एंगल था। पहले वाले में 180, दूसरे वाले में 120, तीसरे वाले में 1.9.5 डिग्री और चौथे वाले में 120 और 90। शेप क्या है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, क्योंकि 2 पिरामिड बने, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, और बेस कैसा था? ट्राइगोनल, इसलिए इसका नाम क्या है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्लियर है यहां तक बात? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लास्ट शेप कितना हो जाएगा? ये 5 बॉन्ड थे इसमें, उसमें कितने बॉन्ड होंगे? 6। उसका होगा AB6। अच्छा, इसका कोई आपसे वो पूछे एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल होता है PCl5। क्या एग्जाम्पल होता है? PCl5। फॉस्फोरस को जरा ध्यान से देखो, कितना होता है बेटा? 15, 2,8,5। आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो देखिए, जब ये इस तरीके का डायग्राम बनाता है, ये रहा फॉस्फोरस, एक क्लोरीन यहां, एक यहां और एक यहां, ये इक्वेटोरियल पोजीशंस के तीनों हो गए। अब एक कहां की तरफ? ऊपर की तरफ, और एक नीचे की तरफ। कौन सा शेप है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, तो अब अपन आगे देखेंगे नेक्स्ट वाला। ये किसका एग्जांपल है? AB5 का। एग्जांपल जरूर लिख के चलिएगा। एंगल कितना था? 90 डिग्री और 120 डिग्री। ठीक है, लास्ट है AB6। क्या है? AB6। आ जाओ जरा। अब कितने बॉन्ड पेयर है? कितने बॉन्ड पेयर है? 6 बॉन्ड पेयर है। मतलब 6 बॉन्ड बनेंगे। कितने बॉन्ड बनेंगे? 6। अब देखिए कैसे बनाना है। पहले तो आप एक ट्रायंगल बनाइए, सॉरी ट्रायंगल नहीं, थोड़ा सा इस तरीके का स्क्वायर या रेक्टेंगल के फॉर्म में बनाइए। बीच में रखिए ए को। किसको रखिए बीच में? ए को। अब आप देख रहे हो 4 पोजीशन है आपके पास। एक पोजीशन यहां बी दे दो, एक पोजीशन यहां बी दे दो, एक पोजीशन यहां बी दे दो और एक पोजीशन यहां बी दे दो। कितने बॉन्ड बन गए सर? 4 बॉन्ड बन चुके हैं। बचे कितने? 2। अभी आपने देखा था पीछे अपन ने ट्विस्ट किया था, तो 2 कहां होंगे? एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। तो ये आ गया अपना आगे की तरफ और ये आ गया अपना पीछे की तरफ। दिख रहा है? तो ये जो शेप होता है, इसमें हर एंगल आप चेक कर लो कहीं से भी। ये देखिए, ये अगर मैं स्क्वायर मानूंगा तो ये सारे एंगल 90 हो जाएंगे। एक ऊपर की तरफ ये भी 90, नीचे वाला भी 90, तो इधर एंगल हमेशा कितना पाया जाएगा? 90 डिग्री। दूसरी बात, इसका नाम क्या होता है? इस शेप को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं इसको अपन? ऑक्टाहेड्रल। कोई दिक्कत यहां तक? इस तरीके का शेप का एग्जाम्पल जो होता है वो होता है बेटा SF6। क्या होता है? SF6। सल्फर के आखिरी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो कितने बॉन्ड बनाएगा? 6 बॉन्ड बनाएगा। बनाओ जरा। मैंने क्या बोला? जब भी ये डायग्राम बनाओगे पहले इस तरीके का रेक्टेंगल या स्क्वायर जैसा बना लेना। एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां पर, एक फ्लोरीन यहां पर, एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे। बन गए 6 के नहीं बन गए? इसी को अपन कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या कहते हैं इसको अपन? ऑक्टाहेड्रल। तो अपन ने यहां पर कितने सारे देखे? सबसे पहले अपन ने देखा AB2, AB3, AB4, AB5 और AB6। 5 डायग्राम देखें। AB2 में क्या खास बात थी? दोनों आपके लीनियरली थे तो लीनियर शेप बन गया। दूसरी बात, एंगल कितना था? 180 डिग्री। फिर अपन ने पढ़ा AB3। AB3 में अपन ने क्या देखा? 120 डिग्री का एंगल और ट्राइगोनल प्लानर।
फिर अपन आए AB4, सबसे इंपॉर्टेंट बताया था मैंने, AB4 CH4 का स्ट्रक्चर, CH4 का क्या था, टेट्राहेड्रल, और एंगल कितना था 109.5 डिग्री। फिर आते हैं अपन AB5 का शेप इंपॉर्टेंट है, वो होता है अपना ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, उसमें 3 इक्वेटोरियल पोजीशन होती हैं और 2 कैसी होती हैं, एक्सियल पोजीशंस होती हैं। एग्जांपल क्या था, PCL5, एंगल 2 थे 90 और 120 डिग्री। और लास्ट आपका था AB6, जिसको अपन कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, जिसमें 6 बॉन्ड बनते हैं और आपका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, और शेप का नाम होता है ऑक्टाहेड्रल, या ज्योमेट्री का नाम होता है ऑक्टाहेड्रल। तो ये वो सारे शेप थे जिसमें सिर्फ मैंने बात करी है आपके साथ बॉन्ड पेयर वाली। कौन सी बात करी है, बॉन्ड पेयर वाली। अभी तक मैंने आपको ऐसा कोई शेप नहीं बताया जिसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों साथ में आ गए। तो वो वाला जो अपन देखने वाले हैं जिसमें ऐसे शेप के बारे में बात करनी है जिसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों आएंगे, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक आप इसको बढ़िया तरीके से रिवाइज करिए, VSC-PR को भी रिवाइज करिए, और आगे बस नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा का पूरा टॉपिक खत्म कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।